नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ ग्रहों का गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बना रहता है तो वो अपना प्रभाव शुभ या अशुभ बहुत अधिक डालता है। उन स्टार्स में शनि देव, बृहस्पति देव, राहु और केतु हैं, जो मोर देन 1 ईयर एक ही राशि में गोचर करते हैं। और पूरे वर्ष के जो गोचर के दौरान ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं और कभी अतिचारी भी हो जाते हैं। मीन्स अलग अलग फेजेस में, क्योंकि कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। बहुत सारे उनके अलग अलग गतियाँ होती है, मीन्स मार्गी, वक्री, इस तरह से ही। तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो भी उनकी गति के अनुरूप ही होते हैं। प्लस हर स्टार के पास कुछ दृष्टियां भी होती है। एक दृष्टि तो लगभग सभी स्टार के पास होती है, लेकिन कुछ स्टार्स के पास 3-3 दृष्टियां भी होती है। तो उनके जो भी गोचर के प्रभाव होते हैं किसी भी राशि पर, वो बहुत ही अलग होते हैं। कुछ शुभ भी हो सकते हैं, कुछ अशुभ भी हो सकते हैं। एट प्रेजेंट फर्स्ट हाफ में 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में। और ये जो गोचर इनका रहने वाला है वृषभ राशि में ही 14th हाफ में 2025 तक, मीन्स 1 वर्ष और 14 दिन तक वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु विवेक, ज्ञान, बुद्धि, इनलाइटमेंट, धन, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं ये इन सबको गवर्न करते हैं। वहीं शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र रिसोर्सेज के लिए होते हैं, हमारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए है, लव रिलेशनशिप के लिए है, मैरिड लाइफ के लिए है, घूमने फिरने, ट्रेवल, मीन्स जिन भी चीज़ों में हम आनंद मिलता है उन सब चीज़ों के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो जहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक मीन्स इनलाइटमेंट और दूसरा है रिसोर्सेस, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। और ये गोचर क्योंकि इतना लंबा चलने वाला है और वृषभ राशि में तो ये 12 वर्ष के बाद आया है, मीन्स जिन लोगों के भी जीवन में 12 वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई होगी वो फिर से अब रिपीट होने वाली है। क्योंकि वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत ही स्टेबिलिटी देने वाली राशि है। और जब उसमें कोई भी चीज़ आपको गुरु की कृपा से मिल जाएगी तो वो चीज़ आपसे कभी भी नहीं छिनेगी, मीन्स उसके बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि गुरु आए हैं तो आपको कुछ न कुछ सिखाकर तो ज़रूर ही जाएंगे, और जो आप सीख लेंगे एक बार उसका बहुत दूरगामी असर आपके जीवन पर होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो गुरु का ये जो गोचर है पूरे ही साल मार्गी तो नहीं रहने वाला है, जैसे मैंने आपको शेयर भी किया कि बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं इनकी गति की। गुरु 1 मई 2024 को प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में, लेकिन 7 मई 2024 से लेके 6 जून 2024 तक तो वो अस्त ही हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक होंगे। तो वहाँ पर वो अपनी जो भी उनके रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अगेन 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री हो जाएंगे और टिल 4 फेब 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद वो फिर से मार्गी होंगे और 14 में 2025 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो जब ये वक्री, अस्त, मार्गी 3 फेज जब होंगे तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। और इसके साथ ही गुरु पूरे ही वर्ष में कई नक्षत्रों में भी भ्रमण करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में वो कृतिका नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जून में रोहिणी में, अगस्त में मक्षिरा में, फिर देन नवंबर में रोहिणी में। तो नक्षत्रों का भी बहुत अधिक प्रभाव हर ग्रह पर पड़ता है। मीन्स जब कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई भी पर्टिकुलर स्टार गोचर करता है तो वो अलग अलग रिजल्ट्स देता है। तो इन नक्षत्रों का भी प्रभाव पूरे ही प्रेडिक्शंस पर भी आने वाला है। शुभ फल अशुभ फल उस पर भी निर्भर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो
अगर कोई भी एक स्टार के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई भाव पे तो हर राशि के अच्छी दृष्टि भी पड़ेगी, बुरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो प्रेडिक्शन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके चार्ट में 2 जगह के लॉर्ड भी हैं। मीन्स कुल मिलाकर 5 जगह का रिज़ल्ट वो आपको देने वाले हैं। तो कुछ न कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके लिए उपाय हैं, आप उपाय करिए तो डेफ़िनेटली आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो मैं हर वीडियो के अंत में कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। आप उन उपायों को अगर करते हैं तो आपके जीवन में भी बृहस्पति देव अवश्य ही शुभता लाएँगे। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का ये जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है फर्स्ट हाफ में 2024 को कैसा रहने वाला है, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि को आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए और जहाँ पर चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मीन राशि है और ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो ना तो लग्न पर आधारित है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है, तो आप इसे केवल अपनी चंद्र राशि या नाम राशि से ही देखें। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए जो बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव से होने वाला है। पराक्रम भाव पर अगर गुरु स्वयं गोचर करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। आपका साहस, आपकी बुद्धि, सभी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मीन्स जो लोग भी फाइनेंशियल सेक्टर में है या बिजनेस से संबंधित कार्य करते हैं, सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये जो समय है पूरा ही वर्ष टिल 14 ऑफ मई 2025 तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इन सभी लोगों को और सलाहकार और इन्हीं सब चीज़ों के लिए अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित भी किसी भी फील्ड में आप कार्य करते हैं तो आपके लिए भी ये समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। जो लोग शेयर बाज़ार में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। मीन्स आपका जो डेयरिंग है वो बहुत ही बड़ा छड़ा रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपका जो डेयरिंग के साथ साथ जो एक सॉफ्टनेस भी आना चाहिए किसी भी बात में, आप वैसे ही रहेंगे। मीन्स गुरु का प्रभाव आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर पड़ेगा। केवल ये नहीं होगा कि आप जोश में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप हर चीज़ को एनालाइज करेंगे और फिर ही कार्य करेंगे। इट मीन्स आपके लिए गुरु का ये जो गोचर तृतीय भाव में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही यहीं से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं तो उन लोगों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उन लोगों का आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो गुरु का ये जो गोचर है तृतीय भाव में मीन राशि के लिए अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है तो शनि की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव बैलेंस बनाने के लिए आए हैं। कुछ न कुछ जीवन में अच्छी चीज़ें या जिसे हम रिलीफ कहते हैं वही देने वाले हैं। मेरे पास 3-3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, तो लाभ भाव पर अगर दृष्टि है इट मीन्स पैसे से संबंधित तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली। उल्टे जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अब बिल्कुल ही सॉर्ट आउट होने वाली है। तो लाभ के नए नए सोर्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कि आप एक साथ 2-3 कार्यों को करें और कहीं ना कहीं से इनकम गेन करें। बच्चों के थ्रू हो सकती है, लाइफ पार्टनर के थ्रू हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, जॉब के साथ बिजनेस या बिजनेस के साथ जॉब। मीन्स बहुत सारी स्थितियों से आप लाभ करने वाले हैं। और जो लोग भी जॉब के क्षेत्र में हैं उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए फर्स्ट हाफ में से ही बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। प्रमोशन या हाइक के चांसेस उन लोगों के लिए हैं। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं उन लोगों को भी कुछ नई डील हो सकती है। कुछ न कुछ वो नया अवश्य ही करने वाले हैं जहाँ से उनको लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या बड़ा कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी ये गुरु कॉम्बिनेशन बनाने वाला है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अगर लाभ भाव पर ही गुरु की दृष्टि है इट मीन्स आप सब लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। वहीं पर गुरु की एक दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो भाग्य भाव पर अगर लाभ भाव के साथ साथ भाग्य भाव पर भी दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। मीन्स भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। आप जो भी इनकम करना चाहेंगे, जनरेट करना चाहेंगे, वहाँ पर भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। यहीं से बड़ी लंबे ट्रेवल्स को भी देखते हैं तो आपके लंबे ट्रेवल्स भी बहुत होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक
नाम, सम्मान, कीर्ति मिलने वाली है। तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुरु की एक दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव होता है स्पाउस का भाव, पार्टनरशिप का भाव। पार्टनरशिप चाहे आप पति पत्नी की हो या किसी कलीग के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, मीन्स कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अगर सपोज आपके पार्टनर के पास अभी तक जॉब नहीं है तो वहाँ हो सकता है उसको अब जॉब भी मिल जाए। आपके लिए भी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी गुरु देने वाले हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था तो आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल ठीक करने वाली है। अगर आप शादी के लिए प्रपोजल देख रहे हैं, बहुत दिनों से कोई बात नहीं बन रही है, एंड मोमेंट पर बात बिगड़ जाती है, या आप कोई रिलेशनशिप में है लेकिन अभी तक आपका जो रिश्ता है मटेरियलाइज नहीं हो रहा है मैरिज में, तो अब आप देखेंगे कि गुरु की ये दृष्टि आपके रिश्ते को शादी में परिवर्तित कर देगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या सपोज आप जॉब में हैं, आपके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नया बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं और पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। वहीं गुरु आपके लग्न और दशम भाव के लॉर्ड बनकर भी बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा मीन राशि वाले लोगों को तो फायदा मिलने वाला है। अगर लग्न पर ही गुरुदेव बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका जो भी पूरी पर्सनालिटी वो ही आपकी चेंज हो जाएगी। वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको अभी तक कोई मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी तो अब आप देखेंगे कि अचानक ही लोग आपको पूछने लगेंगे। साथ ही आप सोशल कार्यों में भी बहुत इन्वॉल्व होने लगेंगे, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। साथ ही क्योंकि कार्य भाव पर भी दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। कलीग्स आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, घर में पिता का सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन्स मीन राशि वाले सभी लोगों को अगर शनि की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे होंगे क्योंकि शनि की 7.5 की वजह से, तो वहाँ बृहस्पति देव जैसे उन सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा जैसे न्यूट्रल करने के लिए आए हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित प्रेडिक्शन से है, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है चार्ट में तो ऐसे में आपको कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और उन उपायों में अगर धन संबंधित कोई भी परेशानी आपकी चल रही है, क्योंकि ये जो गोचर होगा इसमें 2 योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक तो कुबेर योग बन रहा है, एक दूसरा बन रहा है महालक्ष्मी नारायण योग। दोनों ही योग धन से संबंधित ही है। तो ऐसे में अगर आप कुबेर मंत्र का जाप करते हैं और वो भी कुबेर मुद्रा में बैठकर, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कुबेर मुद्रा को आप इस तरह से कर सकते हैं, हाथों को खोल लीजिए, इन दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठे को रखिए, इन दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए, ये कुबेर मुद्रा होती है। इसी कुबेर मुद्रा में बैठकर आप कुबेर मंत्र का 108 बार जाप नित्य प्रति करते हैं तो आप देखेंगे कि धन संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अगर हेल्थ से संबंधित कोई इश्यूज आपके चल रहे हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहे हैं तो एक उपाय ये भी आप कर सकते हैं, गूलर के पेड़ की जड़ लेकर आइए, उसे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कैश बॉक्स में रखिए, अगर व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो अपने पास सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखिए, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप जड़ नहीं ला सकते हैं तो गूलर का एक पौधा ही खरीद कर ले आइए और उसे रोज़ दूध मिश्रित जल से सिंचित करिए, तब भी आपको बहुत गुरु की कृपा प्राप्त होगी। नहाने के पानी में 1 पिंच हल्दी का मिलाकर जरूर नहाइए, तो जो भी शनि की वजह से भी अगर कोई दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही आपको रिलीफ मिलने वाला है। अगर हेल्थ इश्यूज आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आप ऐसे में पंचमुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आप धारण नहीं करना चाहते हैं तो बस 1 कटोरी जल ले लीजिए रात्रि के समय, उसमें उसको डिप कर दीजिए रुद्राक्ष को, सवेरे उस पानी को पी लीजिए। अगर ऐसा आप कुछ महीनों तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे आपके कई हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर बहुत अच्छा ही हमें दिखाई दे रहा है। आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।